नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन अपने एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ फायर इक्विपमेंट्स। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ फायर इक्विपमेंट्स मतलब अग्नि सेवा में जितने भी अगर उपकरण काम में लेते हैं उन सब के इंस्पेक्शन से संबंधित, मेंटेनेंस और उनके टेस्टिंग से संबंधित ये अपना टॉपिक रहेगा। दोस्तों इसमें अपन देखो मेनली अगर मोटी मोटी बात करें तो एक अपना जैसे फायर पंप होता है, अपना फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अपने लेडर से संबंधित हो गया, जो रोप हो गई एंड लाइन्स हो गई, रोप एंड लाइन्स। दोस्तों इन सब से संबंधित क्या होता है कि इनका टेस्ट कैसे करते हैं, बार समय समय पर इनका टेस्ट किया जाना चाहिए, कब कब इनका टेस्ट किया जाना चाहिए, और टेस्ट करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और इंस्पेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी ये कक्षा होगी। काफ़ी सारे बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग का टॉपिक अपना रह गया। देखो वैसे तो ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे जैसे अपन ने टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक के साथ में अपन ने इसको कवर कर लिया था। एक अपना फायर पंप से संबंधित जो था इंस्पेक्शन मेंटेनेंस का, वो अपना टॉपिक अपन ने शामिल नहीं किया था, बाकी सारी चीज़ों को अपन ने शामिल कर लिया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने फायर पंप से संबंधित। तो दोस्तों फायर पंप के इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और टेस्टिंग से संबंधित अपन अभी बात करेंगे फायर पंप। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपना जो पंप हाउस होता है, जहाँ पे पंप किसी बिल्डिंग के जिस जगह पे पंप इंस्टॉल किए हुए होते हैं उसको पंप हाउस बोलते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इस तरीके से आपका मान लीजिए एक रूम है जिसमें ये आपके क्या बने हुए हैं, वाटर टैंक्स बने हुए हैं। इन वाटर टैंक से पानी की सप्लाई लेके क्या बना हुआ होता है, यहाँ पे इनलेट हेडर बना हुआ होता है। इस तरीके का क्या बना हुआ होता है दोस्तों, इनलेट हेडर, जिसपे क्या रहता है, पानी की सप्लाई रहती है। इस इनलेट हेडर से इस तरीके से यहाँ पे क्या इंस्टॉल रहते हैं दोस्तों, पंप आपके इंस्टॉल रहते हैं। ठीक है, अब ये पंप कौन से होंगे दोस्तों, ये सबसे पहली बात करें तो ये आपका कौन सा पंप होगा, जॉकी पंप होगा। और कौन सा जॉकी पंप होगा दोस्तों, अगर जॉकी पंप की भी अगर अपन बात करें तो आपका स्प्रिंकलर जॉकी पंप कह सकते हैं अपन उसको, क्या कह सकते हैं, स्प्रिंकलर जॉकी पंप होगा। फिर ये आपका बेस स्प्रिंकलर पंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। वैसे ये आपका कौन सा, हाइड्रेंट जॉकी पंप कौन सा होगा दोस्तों, हाइड्रेंट जॉकी पंप। और ये आपका पंप हो जाएगा हाइड्रेंट पंप। और ये आपका हो जाएगा फायर डीजल पंप। अब दोस्तों इसको एक तरीके से अगर अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक तो इसमें क्या होता है, जॉकी पंप होता है पंप हाउस में, दूसरे अपने स्टैंड बाई पंप होते हैं। ठीक है, और तीसरा अपना क्या कह सकते हैं, अपना क्या होता है आपका मुख्य मतलब डीजल, फायर डीजल इंजन, सॉरी क्या कह सकते हैं, फायर डीजल इंजन। इस तरीके से अपने क्या होते हैं, ये पंप होते हैं। अब दोस्तों ये जो सारे पंप होते हैं वो किससे यहाँ पे किससे जुड़े होते हैं, आउटलेट हेडर से जुड़े हुए रहते हैं। किससे, आउटलेट हेडर से जुड़े रहते हैं। और आउटलेट हेडर में क्या रहता है दोस्तों, ठीक से एक पानी का प्रेशर दाब सेट किया हुआ होता है, जैसे 10 kg, 8 kg, 9 kg, वो बिल्डिंग की क्षमता के अनुसार क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखो दोस्तों बात ये आती है कि ये जो पंप की बात अपन कर रहे हैं कि ये जो पंप अपने इंस्टॉल हैं, जैसे ये अपन एक तरीके से मान सकते हैं कि ये अपने पंप हो गए, 3 तरह के पंप यहाँ पे हैं, एक जॉकी पंप हो गया, एक स्टैंड बाय पंप हो गया, और एक आपका फायर डीजल पंप हो गया। तो दोस्तों इनका टेस्टिंग कैसे करते हैं, इनका कार्यविधि कैसे करते हैं दोस्तों, ये पंप एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले सपोज करते हैं कि अपने बिल्डिंग का टेम्परेचर, आउटलेट हेडर में ये जो है इसमें अपन ने प्रेशर सेट कर रखा है, कितने का, 10 kg का प्रेशर अपन ने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, जैसे सपोज किया कि इसका प्रेशर, कहीं पे आग लगी, पानी की सप्लाई स्टार्ट हो गई, तो इसका प्रेशर कितना आया, 9 kg आया। तो प्रेशर मान लो डाउन हुआ और 9 kg पे आया। तो 9 kg पे होते ही सबसे पहले अपना ये जो पहले वाला जॉकी पंप है ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, कार्य स्टार्ट करना शुरू कर देगा। मतलब एक तरीके से जॉकी पंप क्या करता है, ये मतलब प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए पंप, मतलब पंप लगाए क्यों जाते हैं, आउटलेट हेडर में कह सकते हैं कि पानी के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही मान लो 10 kg का प्रेशर अपन ने इसमें सेट कर रखा है
और 9 kg का प्रेशर होते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंकलर जॉकी पंप पहले वाला जो अपने बात करें वो क्या हो जाएगा दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर आपका इससे और डाउन हुआ और प्रेशर मान लो इससे मेंटेन नहीं हुआ और 8 kg 8.5 kg पे आ गया, तो इसके साथ साथ आपका हाइड्रेंट जॉकी पंप भी क्या हो जाएगा दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रेंट जॉकी पंप भी चल जाएगा। और जैसे मान लो अभी भी ये मेंटेन नहीं हो और 8 kg पे आ गया, वापस डाउन चल रहा है, तो आपका कौन सा चालू हो जाएगा? ये स्प्रिंकलर पंप आपका चालू हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही ये मान लो 7.5 kg पे आएगा तो आपका कौन सा चालू हो जाएगा? हाइड्रेंट पंप चालू हो जाएगा। और इन सब के बावजूद भी अगर प्रेशर डाउन होते होते सपोज कीजिए कि प्रेशर आपका कितने पे आ गया? 6 kg पे आ गया, तो आपका मुख्य फायर इंजन जो है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ये सब स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये पानी की सप्लाई पूर्ति होती रहेगी दोस्तों, इसमें देखो ये सारे पंप दोस्तों ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक से चलने वाले होते हैं। जो आपका डीजल फायर इंजन होता है वो किससे चलता है दोस्तों? ये आपके किससे चलेगा? आपके डीजल से चलता है। डीजल पंप होता है एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं डीजल पंप ये होता है दोस्तों। जैसे ही ये प्रेशर डाउन होता है ये सारे पंप क्या होते हैं? ऑटोमेटिक मोड में होते हैं, ऑटोमेटिक ही चल जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर मान लो इंक्रीज हुआ, आग लग गई, आपने जहाँ पे पानी का यूज किया जा रहा था वहां पे बंद कर दिया, तो प्रेशर धीरे धीरे वापस बढ़ेगा। और जैसे ही प्रेशर 10 kg पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? सारे पंप अपने आप बंद होने को होता है। लेकिन दोस्तों अपना जो डीजल पंप होता है ये स्टार्ट अपने आप हो जाता है, लेकिन इसको बंद क्या करना पड़ता है? अपन को बंद करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्रेशर सेट होता है उससे जैसे ही प्रेशर नीचे आता है तो प्रेशर नीचे आते ही क्या हो जाते हैं? 1 by 1 करके ये पंप क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही अपना प्रेशर वापस इंक्रीज होता है तो सबटा क्या हो जाते हैं? ये बंद हो जाते हैं। केवल अपना जो फायर डीजल पंप है इसको अपन को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो ये अपना एक तरीके से संरचना है, कंसेप्ट होता है पंप रूम में पंप के कार्य करने का दोस्तों। अब देखो अगर इनका टेस्टिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। देखो जैसे अभी अपन ने देखा कि सारे पंप क्या होते हैं दोस्तों? मैनुअल ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक रूप से कार्य करते हैं। तो देखो अगर अपन को पंप को टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि पंप कार्य कैसे करता है? ये सेट प्रेशर से जैसे जैसे डाउन होता है ऑटोमेटिक चल जाता है, जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वापस बंद हो जाता है, जो अपन ने अभी देखा है। तो दोस्तों इसी लेवल पे अगर टेस्ट करना होगा तो ये तो अपन को पता है कि ऑटोमेटिक टेस्ट करना है तो अपन को करना क्या पड़ेगा? पानी का जो प्रेशर सेट है उससे नीचे प्रेशर को लाना पड़ता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में अगर अपन बात करें तो देखो जैसे मान लीजिए अपन को सारे पंपों को चेक करना है दोस्तों, तो 1 by 1 करके एक एक करके क्या करेंगे? अपन पंप को चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो जैसे किन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात है कि जब भी पंप की टेस्टिंग करते हैं तो क्या पहना होना चाहिए? पीपी पहने होने चाहिए। पीपी को इंग्लिश पूरा नाम होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पर्सनल का होता है आपका व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा, और इक्विपमेंट्स मतलब उपकरण। मतलब जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसकी सुरक्षा से संबंधित जो आपकी पीपी किट होता है उसको पहनना जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद में देखो जितने भी अपने सारे पंप है उनको अपन क्या कर देंगे? ऑटो मोड से मैनुअल में कर देंगे। किससे करेंगे? ऑटो मोड से सभी को मैनुअल पे कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि सारे पंप हाउस में ऑटोमेटिक होते हैं, तो उनको आप क्या करेंगे? ऑटो मोड से किस में ले आएंगे अपन दोस्तों? उसको मैनुअल मोड में ले आएंगे दोस्तों। और जिस पंप को टेस्ट करना है, सपोज कीजिए अपन को सबसे पहले जॉकी पंप को क्या करना है? टेस्ट करना है। तो जॉकी पंप की टेस्टिंग करनी है तो जॉकी पंप को तो किस में रखेंगे? ऑटो मोड में रखेंगे, और बाकी सबको क्या कर देंगे? बाकी सभी को मैनुअल में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्तों? बाकी सभी को मैनुअल मोड में अपन रखेंगे। देखिए दोस्तों वापस मैं बता दूं कि अगर जिस पंप का अपन को टेस्ट करना है उसी को केवल ऑटो मोड में रखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं? मैनुअल मोड में रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जॉकी पंप की कि जॉकी पंप का अगर अपन टेस्ट कर रहे होते हैं दोस्तों तो क्या करेंगे कि जॉकी पंप को तो ऑटो में रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? मैनुअल मोड में अपन रखेंगे। तो उसी अब देखो दोस्तों करना क्या होता है कि जॉकी पंप का प्रेशर अपन को पता है कि थोड़ा सा प्रेशर डाउन होते क्या चल जाता है? अपना जॉकी पंप स्टार्ट हो जाता है। तो अपन जैसे जो आपका कोई भी सिस्टम है उसका जो ड्रेन वाल्व होता है, ड्रेन वाल्व होता है, उसको अपन क्या करेंगे? धीरे धीरे ड्रेन वाल्व को खोलेंगे। तो दोस्तों ड्रेन वाल्व को खोलेंगे तो आपके आउटलेट हेडर से पानी क्या होगा? कम होगा। तो सेट प्रेशर है उससे क्या होगा? पानी जैसे ही कम होगा, कम होते ही अपन को टेस्ट ये करना है कि आपका जॉकी पंप अपने आप चलता है या नहीं चलता। अगर सेट प्रेशर के ऊपर
जैसे सेट प्रेशर जो आपका जोकी पंप के चलने का जो प्रेशर आपने सेट कर रखा है, उस प्रेशर पे आते ही अगर आपका जोकी पंप चल जाता है तो आपका जोकी पंप क्या है, सही है, अन्यथा ये क्या है, इसके टेस्टिंग में ये फेल हो जाता है। तो जैसे ही मान लो ये चल जाता है सेट प्रेशर पे, तो क्या करना होता है दोस्तों, वापस धीरे धीरे उसी ड्रेन वाल्व को अपन क्या करेंगे, बंद करेंगे और देखेंगे कि जो पहले से सेट प्रेशर है उस पर आते ही अपने आप बंद होता है नहीं होता। और अगर ये सही होता है दोस्तों तो इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, ड्रेन वाल्व को बंद कर देंगे और इस तरीके से इसका क्या कर लेंगे दोस्तों, अपन आपके जोकी पंप का टेस्टिंग कर लेंगे। तो को ध्यान रखने वाली बात, बाकी सारे पंप क्या रहेंगे, मैनुअल रहेंगे और केवल जिस पंप की अपन टेस्टिंग करेंगे उसी को किस में रखेंगे दोस्तों, ऑटो मोड में रखेंगे। अब देखो जोकी पंप के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे मान लो स्प्रिंकलर टेस्ट, स्प्रिंकलर पंप का आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट करना है। ये स्प्रिंकलर पंप का मान लो या हाइड्रेंट पंप का अपन को क्या करना है दोस्तों, टेस्ट करना है। तो दोस्तों बाकी सारे पंपों को तो अपन क्या रखेंगे, मैनुअल में रखेंगे, जिस पंप को टेस्ट करना है उसको ऑटो मोड में ले आएंगे। वापस वही सिस्टम होता है, प्रेशर डाउन करना है। दोस्तों ये जो पंप होते हैं ये कब चलते हैं, तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा डाउन होता है। तो दोस्तों अगर अपन ड्रेन वाल्व को इसमें खोलेंगे तो अपना पानी कहाँ चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो ड्रेन वाल्व की जगह अपन क्या खोलते हैं, इसमें आपके सप्लाई के बाईपास वाल्व को खोलते हैं और बाईपास वाल्व से पानी को वापस टैंक में इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही अपन बाईपास वाल्व को खोलेंगे तो अपने आउटलेट हेडर में क्या होगा, पानी का प्रेशर कम होगा। तो जो प्रेशर अपन स्प्रिंकलर पंप या हाइड्रेंट पंप दोनों की बात एक साथ कर रहे हैं कि जो प्रेशर इनके लिए अपन ने सेट कर रखा है कि भाई इतने प्रेशर पे आने पे ये चलना चाहिए, उतने प्रेशर पे ये अपने आप चल जाने चाहिए। और जैसे ही आप ये अपने आप मान लो चल जाते हैं उतने प्रेशर में, तो आप क्या करेंगे, वापस बाईपास वाल्व को भी धीरे धीरे वापस जैसे धीरे धीरे खोलते हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, धीरे धीरे वापस इस बाईपास वाल्व को बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद में जो इसका पूरा निर्धारित आपका सेट किया हुआ प्रेशर होता है उस पर आते ही अपने आप क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आपके पंप क्या है, टेस्टिंग में खरे नहीं उतरे, फिर आपको इसके रिपेयरिंग किया, इनके देखभाल करने की, मेंटेनेंस के लिए भेजने की जरूरत होती है दोस्तों। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस पंप को अब टेस्टिंग करने के बाद इस पंप को भी क्या कर देंगे, वापस मैनुअल में कर देंगे। अब अपना एक पंप बच जाता है, कौन सा दोस्तों, फायर डीजल पंप। कौन सा बच जाता है, फायर डीजल पंप। अब दोस्तों बाकी सारे पंप तो क्या रहेंगे, मैनुअल रहेंगे। ये पंप किस में रहेगा दोस्तों, ऑटो मोड में रहेगा। और ऑटो मोड में रहने का मतलब क्या हुआ कि बाकी सारे पंप आपके मैनुअल में रहेंगे और ये ऑटो मोड में रहेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप बाईपास वाल्व को खोलेंगे पानी का क्या होगा, प्रेशर डाउन होगा। और जैसे ही अपना पानी का प्रेशर डाउन होगा दोस्तों, तो सेट प्रेशर से नीचे आते ही क्या होगा, ये फायर आपका डीजल पंप है वो क्या करने लग जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, बाईपास वाल्व को वापस धीरे धीरे बंद करेंगे और निश्चित प्रेशर पे आने के बाद में आपका, अब ये देखो दोस्तों ये अपने आप बंद नहीं होगा, इसको बंद अपन को करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था सभी पंपों का टेस्ट करने की विधि। और जैसे ही आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, अपने जितने भी पंप है सबको किस मोड में कर देंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक मोड में अपन कर देंगे। जिससे क्या होगा, वापस ये सुचारू रूप से जब कभी जरूरत पड़ेगी तो। अब दोस्तों इस समय जब टेस्ट कर रहे थे तो टेस्ट के साथ में अपन को फ्लैश लाइट का भी टेस्ट करना जरूरी होता है। इसमें जो फ्लैश लाइट लगी हुई होती है उसका भी टेस्ट करना जरूरी होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो टेस्ट अपन ने किया है, ये जो टेस्ट है, जैसे इसमें ये देखो फ्लैश लाइटिंग में किस चीज़ का करेंगे, फ्लैश लाइटिंग में जो लाइट ब्लिंकिंग जो होती है, फ्लैश लाइट ब्लिंकिंग कह सकते हैं, या जो अलार्म काम कर रहा है उसके बारे में, उसका भी टेस्ट अपन को करना जरूरी होता है। और जैसे ही अपना टेस्ट पूरा हो जाता है दोस्तों, तो इसका क्या करना जरूरी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है टेस्ट का, कि अमुक टेस्ट आपने किस दिन किया और उसका सारा ब्यौरा, कितने बजे किया, कौन से पंप का टेस्ट किया। तो इसका क्या करना जरूरी होता है दोस्तों, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना जरूरी होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। और रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहे हो उस पर आपके एक तो फायर ऑफिसर के साइन होंगे, किसके होंगे दोस्तों, फायर ऑफिसर प्लस आपका इंजीनियर, वह जो सबका साइट इंचार्ज होता है, कौन, साइट इंचार्ज। इन तीनों के उस पर क्या होने चाहिए दोस्तों, सिग्नेचर होने जरूरी हैं, उस पर उनके हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं, जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं दोस्तों उसके अंदर। अब दोस्तों इसके, ये तो था अपने पंप से संबंधित दोस्तों।
अब देखो साथ में इसके साथ में अगर अपन बात करते हैं अपने पंप के अलावा, तो दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का टेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपन ने फायर एक्सटिंग्विशर का टॉपिक किया था तो बड़ी अच्छी तरीके से अपन ने बात की थी कि कब कब फायर एक्सटिंग्विशर का टेस्ट किया जाता है, एचपीटी टेस्ट कब किया जाता है, उसका मतलब ये सारे हाइड्रोलिक जाँच कब की जाती है, साथ ही उसको भरवाया कब जाता है, ये सारा उसमें अपन ने शामिल कर लिया था। दूसरी बात दोस्तों, स्प्रिंकलर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम अपना जो होता है वो साल में स्प्रिंकलर सिस्टम की जांच 1 वर्ष में 1 बार करनी जरूरी होती है। कितनी बार? 1 वर्ष में 1 बार करना जरूरी होता है। दोस्तों ये अपन को पता होना चाहिए कि जो अपना स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उसकी जांच प्रत्येक वर्ष में क्या होनी चाहिए? 1 बार की जानी चाहिए। तो दोस्तों ये था अपना फायर पंप से संबंधित इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग से संबंधित टॉपिक। दोस्तों अपन मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।